हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैथ्स की क्लास पढ़ने जा रहे हैं हम। और आज शुरू करने जा रहा हूँ मैं आपके लिए स्पेशली एचसीएफ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम। तो ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है। अब सब्सक्राइब कर लीजिए हमें और जुड़ जाइए हमारे साथ। हम आज शुरू करने जा रहे हैं एचसीएफ। तो देखिए, सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ होता क्या है वो आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों। तो देखिए, एचसीएफ जो आप लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता क्या है, उस पर हम छोटी सी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, एक चीज़ आपने पढ़ी है, गुणनखंड। क्या पढ़े हैं आपने? गुणनखंड या फिर भाजक, या आप इंग्लिश में बोलते हैं डिविज़र या फैक्टर्स। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 6 है, तो 6 के जब आप गुणनखंड करेंगे, मतलब 6 के आप टुकड़े करेंगे। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े। गुणन खंड, ऐसे टुकड़े जो इसके जिसमें 6 का भाग चला जाए। ठीक है, और सॉरी, जिन जिन नंबर्स में 6 का भाग चला जाए, ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो 1 के पाड़े में 6 आएगा, फिर 2 के पाड़े में 6 आएगा, फिर 3 के पाड़े में 6 आएगा, और फिर 6 खुद के पाड़े में 6 आएगा। ठीक है, तो इन्हें आप बोलते हैं गुणनखंड या भाजक या फैक्टर्स या डिवीज़र। जिस भी नाम से आप जानते हैं, आप पहचान गए होंगे, समझ रहे होंगे क्या होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं गुणज की, मल्टीपल की। दो चीज़ें होती, फ़र्क आप समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 के गुणज, मतलब 6 का पहाड़ा लिखेंगे आप। 18, 24, 30, 36, और ये चलता जाएगा 100 ऑन। कहाँ तक चलेगा सर? ये चलेगा अनंत तक, इन्फिनाइट। और ये जो है ना गुणनखंड, ये फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? फाइनाइट होते हैं, मतलब निश्चित होते हैं। ये बिल्कुल निश्चित होते हैं ये। और मल्टीपल जो होते हैं, गुणज, वो इनफाइनाइट होते हैं। और गुणनखंड जो है वो फाइनाइट होते हैं। मतलब 6 के गुणनखंड अगर आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे 4 गुणनखंड होते हैं सर। 6 के केवल 4 गुणनखंड होते हैं। समझ में आ रही बात? ये चीज़ अगर आप समझ गए तो अब देखिए, अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कि सर एचसीएफ का मतलब हमने सुना था कि हाईएस्ट, फिर आ जाता है कॉमन, और फिर आ जाता है फैक्टर। तो देखिए बच्चों, ये जो फैक्टर शब्द आया है, ये आपने ऊपर यहाँ पे सुना है। फैक्टर का मतलब तो होता है गुणनखंड या भाज्य। ठीक है, भाजक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब जो फैक्टर है वो भी कौन सा हमें लेना है? हाईएस्ट और कॉमन और फैक्टर होना चाहिए। इसका मतलब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको इंग्लिश, हिंदी में हम बोलते हैं मा स प। ठीक है, महत्तम, महत्तम, समापवर्त्य। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? महत्तम समापवर्त्य। आप इंग्लिश में ध्यान रखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे आज। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेके शुरू करेंगे, और बहुत बड़े लेवल तक हम जाने वाले हैं आज। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर 1% भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है कभी कभी एचसीएफ एलसीएम में, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखिए, एग्ज़ाम्पल जो हम ले रहे हैं फर्स्ट, एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि सर यहाँ पे जो है, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 18 और 24 का। किसका एग्ज़ाम्पल लिया हमने? 18 और 24 का। और हमने इसका जो है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करके बताना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर 18 और 24 को हम ऐसे लिखते हैं और इसके करते हैं गुणनखंड।
मतलब फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले 18 के 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो जिस जिसके पहाड़े में 18 आ रहा है वो लिख रहे हैं हम। 6 हो जाएगा, फिर 6 के बाद 9 हो जाएगा और फिर 18 खुद हो जाएगा। ऐसे कैसे आप 24 के फैक्टर्स लिखिए, मतलब 24 जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है वो सारे नंबर आपको लिख देने हैं। 1, 2, 3, 4, 6, फिर 8, फिर 12 और फिर 24 खुद के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो देखिए कॉमन क्या क्या है। 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 6 6 कॉमन है। 6 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो। 9 दोनों में कॉमन नहीं है, 18 भी दोनों में कॉमन नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, एक ही जगह पे है। तो जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन है, हाईएस्ट, देखिए फिर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या कहा, हाईएस्ट कॉमन। तो कॉमन 1 1 भी कॉमन है, 2 2 भी कॉमन है, 3 3 भी कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 से बड़ी संख्या कोई दोनों में कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, HCF आ गया इसका 6। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या है दोनों में, 6 है। ऐसा करना है, ये तो आप कर सकते हो आराम से, बचपन में आपने बहुत किया है लेकिन भूल जाते हो। 18, देखिए एक और तरीका है निकालने का। जो 18 है इसका हमने निकालना है HCF, ठीक है, 18 और 24 का। तो 18 और 24 को आप ऐसे लिखिए और इनके है ना आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे करने, अभाज्य गुणनखंड करने केवल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 3 की घात 2। देखिए 3 की घात 2 का मतलब हो जाता है 9 और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, और जब इनको गुणा करेंगे 9 दूनी तो 18 ही आएगा। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 3 की घात 2, अभाज्य गुणनखंड कर दो। यहाँ ये तो कुल सारे गुणनखंड कर दिए हमने, जितने गुणनखंड होते हैं सब कर लिए। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं केवल अभाज्य गुणनखंड। 2 की घात, देखिए क्या करेंगे हम, 3 और 3 की घात 1। अब देखो 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 और 8 इंटू 3, 8 तिया 24, तो 24 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन लेंगे, हाईएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन है, 2 की घात 1 यहाँ है, 2 की घात 1 यहाँ भी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया कि सर 2 की घात 1 कॉमन आया। क्या कॉमन आया, 2 की घात 1 कॉमन आया, इंटू 3 की घात 2 है यहाँ पे 3 की घात 1 है। तो कॉमन हाईएस्ट क्या है, 3 की घात 1, तो 3 दूनी 6। तो HCF क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश कीजिए। और ये छोटी छोटी बातें आप अगर समझ जाएंगे, और जो कि आप समझ ही रहे हैं, तो हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसके बाद। देखिए और देखते जाइए। फिर आपको क्या करना है, वापस से 18 और 24 को लिखना है। देखो मैं तरीके समझा रहा हूँ किन किन तरीक़ों से हम HCF निकाल सकते हैं। फिर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस अपन निकालेंगे इन दोनों का। तो 24 में से आप 18 को घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को, तो 6 और ये 0, तो डिफरेंस कितना आएगा, 6। डिफरेंस 6 आएगा। और अब आपको क्या चेक करना है इसके बाद में, कि वो खुद HCF होगा या फिर उसका कोई फैक्टर HCF होगा। फैक्टर HCF होगा कि सर ये आपने क्या लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखिए समझाता हूँ मैं। या तो ये 6 खुद ही HCF बन जाएगा, देखो, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। फैक्टर 6 के फैक्टर 3 और 2 हो सकते हैं, तो या तो 2 होगा या 3 होगा या 6 खुद होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा तो 6 आ रहा है, तो 6 का भाग 18 में देके देख लो जा रहा है, 24 में भी देके देख लो। देना कैसे, 6 का पहाड़ा बोलना है, 6 × 18, 6 × 24, तो 6 के पहाड़े में अगर 18 और 24 दोनों आ रहे हैं
तो इसका मतलब HCF 6 खुद ही है। ठीक है, इसका मतलब HCF 6 खुद ही है। तो इतनी सिंपल सी बात हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं। मतलब एक तरीका और है एग्जाम्पल, मैं दूसरा भी लूँगा, पर पहले हम तरीके सीख लेते हैं। देखिए 18 और 24 फिर से अब HCF निकालना है। इस बार हम क्या करते हैं कि 18 का 24 में भाग दे देते हैं। तो एक बार जाएगा 18 एकम 18, पीछे बच गया 6, फिर 6 का भाग 18 में दे दो, यहाँ जो था उसमें वापस से दे दो, 36 18 और यहाँ 0, जहाँ 0 आ गया, जिसका भाग दिया तब 0 आया वही हमारा HCF हो जाएगा। तो 6 हमारा HCF हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इसके बाद में एक और तरीका, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं, और एक और तरीका, ये मेरा तरीका है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ आज तक, मेरे हिसाब से किसी ने यूट्यूब पे भी नहीं बताया होगा, तो और बताया तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपना किसी से वो कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। अब बताना नहीं चाहिए फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, आपको करना है 18/24 लिख दो। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप है ना एक्सपर्ट है इस चीज़ में, आप क्या करते हैं, ऐसे बट्टे में लिखते ही सबसे पहली चीज़ आती है कि सर इनको काटो। तो हमें काटना आता है, 2 के पाड़े से काटो। तो 2 नम 18 और 12 दूनी 24। अब सर 2 के पाड़े से तो नहीं कटेगा, अब हम किससे काटेंगे, पहले हमने 2 के पाड़े से काटा, अब हम 3 के पाड़े से काटेंगे। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। अब ये 3 और 4 कटेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो काटे तब आपने किस किस से काटे, पहले हमने 2 से काटा, फिर 3 से काटा, इसका मतलब 3 दूनी 6। इसका मतलब जो 18 और 24 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 से कट सकते हैं। तो 6 × 18 और 6 चौक 24, इसका मतलब HCF क्या आया, 6। समझ आई बात आपको, मतलब क्या है, HCF का मतलब है कि 18 और 24 में से कुछ कॉमन ले लो, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेनी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 6 कॉमन आ जाएगी। ये देसी तरीका है, समझने वाली बातें, मैंने बहुत सारी बातें समझा दी, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप समझ पाएंगे, आगे समझ आएगा और डिटेल में। देखिए अगर आपको मैं कहूँ कि 40 और 48 का आप HCF बताइए, तो आप कहेंगे सर 8 टू पंजे 40, 8 टू पंजे 40 और 8 छक्के 48, 8 छिंग 48। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 ही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप तो सीधा सा ये था कि 40 और 48, इसका डिफरेंस निकालिए 8, तो 8 आपका HCF हो गया। सिंपल। तो इन सिंपल तरीक़ों से अगर अपन सीख पा रहे हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी मैथमेटिक्स होने वाली है आगे जाके। देखिए अब हम एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा तो क्या सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, अभी हम सिंपल वे में चलेंगे आगे, और आगे जाके बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो आगे देखिए, अब थोड़ी सी मैं बेसिक की बात करता हूँ। अगर आपको मिलता है कहीं 3 की घात 1, तो इसका मतलब 3 खुद होता है। अगर आपको कहीं मिलता है 3 की घात 2, तो इसका मतलब 9 होता है। अगर आपको कहीं मिलता है 3 की घात 3, तो इसका मतलब 27 हो जाता है। और अगर कहीं आपको मिलता है 3 की घात 4, तो इसका मतलब 81 हो जाता है। और अगर आपको कहीं मिलता है 3 की घात 5, तो इसका मतलब 243 हो जाता है। और अगर आपको 3 की घात 6 मिल जाता है, तो इसका मतलब 729 हो जाता है। मैं बोलता हूँ इनको आप याद कर लीजिए, जितनी चीज़ें आपको याद रहेंगी उतनी आपकी स्पीड एग्ज़ाम में बनी रहेगी। तो आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि सर हम वहाँ निकाल लेंगे, हम कर लेंगे, हम तो गुणा करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। नहीं, अगर आपको स्पीड पकड़नी है, अगर आप बैंक और एसएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो और आप स्पीड पकड़ना चाह रहे हैं, तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए बहुत सारी। 2 की घात 1 बराबर 2, ऐसे कैसे, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर
8 आ जाएगा। 2 की घात 4 बराबर 16 आ जाएगा। 2 की घात 5 बराबर 16 दूनी 32 आ जाएगा। 2 की घात 6 मतलब 32 दूनी 64 आ जाएगा। 2 की घात 7 मतलब 64 दूना 128 आ जाएगा। और 2 की घात 8 का मतलब हुआ 256 आ जाएगा। फिर आगे 2 की घात 9 का मतलब हुआ 256 का डबल हम करेंगे तो 512 आ जाएगा। और 2 की घात 10 का मतलब हुआ 1024। तो देखिए ये तो है ना, रैम रोम आपने पढ़ा है, उसमें कंप्यूटर में भी पढ़ते हो। और 2 की घात 11 का मतलब होता है 2048। और 2 की घात 12 का मतलब होता है 4096। कितना मतलब होता है? 4096। आप गुणा करके देख लीजिए। तो ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। जितनी चीज़ें आपको याद रहेंगी उतना आपका स्पीड अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हुए। तो देखिए इनको हम लिखे क्यों हैं ये सब, इसका हम आपको बता रहे हैं कि क्यों लिखे हमने, काहे इतना तकलीफ़ उठा रहे हैं, है ना। तो उस तकलीफ़ का अभी मतलब बताते हैं आपको क्या होगा। देखो तो बेटा देखो यहाँ पे 32 कहाँ है, ये रहा 32। तो जैसे ही 32 आता है आपके दिमाग में अब चीज़ आनी चाहिए कि सर 2 की घात 5 कौमा 54। अब देखो 54 तो दोनों में कहीं पे मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो 54 कहाँ होगा? तो देखो 54 कहाँ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। 54 होगा 2 इंटू 3 की घात 3 में। 2 की घात 1 और 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 का मतलब हुआ 27। और 27 दूनी होता है 54। 27 दूनी 54। तो 3 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, 27 दूनी 54। ठीक है, या आप 9 छगाड़ी 54 भी बोल सकते हो। तो 9 का मतलब हो गया, देखो 3 की घात 2 और 6 का मतलब हो गया 3 इंटू 2। तो कैसे भी करके आपको ये फैक्टर्स करने हैं, चीज़ों को आपको पकड़ना है। और जैसे ही आपने ये फैक्टर कर लिए, अब देखिए कॉमन घात क्या है। कि सर कॉमन तो ये 2 की घात 1 ही है दोनों में, इधर भी 2 की घात 1 एक बार तो है ही, इधर भी है। तो क्या आंसर 2 की घात 1 मतलब 2 ही होगा, HCF। बिल्कुल, जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा वही आंसर होगा, टेंशन नहीं लेनी। समझ में आई बात आपको? बहुत सिंपल है। अब दूसरा तरीका देखिए वापस से 32 और 54। तो हम क्या करेंगे कि सर 54 में से 32 को घटाएंगे, घटाने वाला तरीका हमें अच्छा लगा। तो जब घटाएंगे तो 22 आएगा। अब कि सर ये 22 का क्या करें? तो देखो 22 का भाग ना तो 32 में जा रहा है और 54 में तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा। तो आपको क्या करना है, इसके फिर से फैक्टर करने हैं। कि सर फैक्टर कैसे करते हैं? तो देखो कुछ नहीं करते, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 11 लिखेंगे, मतलब 11 दूनी 22 हो गया। ये 11 भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और आगे नहीं टूटती है, तो यही फाइनल है। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब देखो 11 का भाग 54 और 32 में नहीं जा रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है वो कौन सी है? 2 है। तो 2 हमारा HCF हो गया। तो माइनस करके भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 और 30 का। इनका आप डिफरेंस निकालेंगे बेटा तो आपको डिफरेंस मिलेगा 40। 40 के, अब देखो 40 का भाग ना तो 30 में जा रहा है ना 70 में जा रहा है, तो ये तो 40 तो आंसर हो नहीं सकता। अब आप इसके फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो फैक्टर्स करने का नया तरीका सीख लो। 1 और 40, 2 और 20, 2 और 20। फिर आएगा 3, 3 के साथ 40 का नहीं हो सकता, तो 4 और 10, 10 चौके 40। तो ये 40 के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। सबसे बड़ी संख्या देखते, 1 का भाग 70 और 30 में जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का नहीं जाएगा और 40 का तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 20 का भी नहीं जाएगा 30 में। लेकिन देखो अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिली इन सब में से? 10 का जो भाग है वो 30 में भी जा रहा है, 70 में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है। तो 10 हमारा HCF हो गया। 10 हमारा HCF हो गया।
इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं ईजिली। या फिर देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लिखेंगे 30 और यहाँ लिखेंगे 70 और आप इसको काटेंगे। 1 0 से 1 0 मतलब 10 के पाड़े से काटा ना आपने, तो 3/7 अभाज्य संख्या आ गई। तो ये दोनों 10 के पाड़े से कटी, तो 10 आपका HCF हो गया। 10 आपका HCF हो गया, सिंपल। तो इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वापस बताता हूँ, देखो 30/70 काटेंगे आप। 10 तिया 30 और 10 सत्ते 70। किससे काटा? 10 से। तो 10 HCF हो गया बेटा, क्या दिक्कत है? तो HCF हो गया। और आगे देखिए, 56,88 करेंगे। 56,88। तो 56 में 88 का भाग देके आप देख सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आप डिफरेंस निकालेंगे इनका। तो डिफरेंस आएगा 32 और फिर 32 के आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो 8 चौक 32। तो 8 चौक 32। अब देखो 8 और 4 आ गया। अब 8 चौक 32, इसमें देखो 4 का भी भाग जा रहा है दोनों में और 8 का भी भाग जा रहा है। शायद 4 का, हाँ 4 का भाग दोनों में जा रहा है, ठीक है। तो 4 तो छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है। तो हमें क्या लेना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? 8। तो HCF 8 हो जाएगा। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 तो छोटा है, हमें चाहिए हाईएस्ट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 56/88। तो देखो 8 के पाड़े से कटेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 सत्ती 56। यह भाज्य संख्या आ गई, कटा किससे था? 8 से। तो 8 आपका HCF हो गया। कितना सिंपल है। आप ऐसे ही डरते हो HCF कैसे निकालें, HCF क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या पे चलते हैं, 2 अंकों की संख्या बहुत होगी। 475,495। अब जब ऐसी संख्याओं का आपको निकालने के लिए दे देता है HCF, तो बच्चे सोचते पता नहीं क्या दे दिया। लेकिन बेटा देखो, डरने वाली बात नहीं है। दोनों को आप क्या करो, माइनस कर दो। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आ रहा है 20। देखो 75 और 95, 20 का अंतर है। 20 का अंतर है। अब इस 20 का देखो, भाग 20 का नहीं जा रहा क्योंकि जीरो है पीछे, तो जहाँ जीरो होगा ना वहीं भाग जाएगा। तो सीधी साधी बात है कि 20 का भाग तो दोनों में नहीं जाएगा। समझ रहे हो? जहाँ जीरो है तो जीरो का भाग जहाँ जीरो होगा वहीं जाएगा, वरना नहीं जाएगा। भाजकता के नियम भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। अब देखो, इसके गुणनखंड करेंगे। 5 चौक 20। 4 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 5 है। 5 का भाग बिल्कुल जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो 5 हमारा HCF हो गया। 5 हमारा HCF हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर यहाँ पे आपने ऐसे रख के क्यों नहीं काटा? ऐसे रख के क्यों नहीं काटा? तो देखो बेटा, ये क्या है कि ये बड़ी संख्या है, अपन काटेंगे 5 के पाड़े से, 5 के पाड़े से जो भी है। ये मतलब जिस चीज़ से कटेगा आप काट के देख लो, तो 5 से ही कटेगा एक बार, बाद में कटेगा नहीं। पर बड़ी संख्या बच जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि शायद किसी और से कट जाए, तो इस वजह से काटा नहीं। वो काटने वाली चीज़ें भी ठीक है, ये भी ठीक है। तरीके सारे समझने, आपको सारे सीखने, और कहाँ किसको अप्लाई करना है ये आपको समझ आएगा। धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आएगा और आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 75 और 243 243 का आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे आपको? HCF निकालना। धीरे धीरे हम बड़ी संख्या पे जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे होगा, है ना। धीरे धीरे रे मन सब कुछ धीरे होय, किसान सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होय। ठीक है, तो वो चीज़ आपने कहावत सुनी होगी। तो आपको सब कुछ धीरे धीरे ही मिलेगा, धीरे धीरे ही करो। ज़्यादा हड़बड़ाहट में आप एग्ज़ाम में गलत करके आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो, 75 को हम क्या लिख सकते हैं कि सर 75 को हम लिख सकते हैं 3 का भाग जाएगा और 5 की घात 2।
तो पचम 25, 25 तिया 75। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता है। 25 तिया 75, 25 का मतलब 5 की घात 2 लिख दिया मैंने, और 25 तिया 75, बस लिखने का तरीका चेंज किया, डरने की बात नहीं है। और इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 5। तो ये कहाँ से आया कि सर आपको क्या पता 3 की घात 5 है, तो याद करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बता रखा है 3 की घात 5 जो है वो 243 होता है, ठीक है। तो याद करना पड़ेगा आपको, चीज़ें याद है तो आप मैथमेटिक्स में आप महारथी है। आपको याद नहीं रहती चीज़ें, पहाड़े याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, ये सब चीज़ें याद नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3 की घात 5, अब देखो 3 की घात 1 और 3 की घात 5 में से कॉमन क्या है, हाईएस्ट 3 की घात 1 मतलब 3। तो इनका HCF कितना आ गया कि सर 3 HCF आ गया, बात ख़त्म, बस कुछ करना ही नहीं है। अब अगर आप ऐसे ज़्यादा गड़बड़ लग रही है आपको, तो आपके लिए जब बड़ा डिफरेंस आ जाता है तो 243 और 75 का भाग दे दो आप। तो 75 का जब हम भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, तो देखो 7 चौक 28, तो 28 तो ज़्यादा हो गया, तो 7 तिया 21, तो 3 बार 3 लिख के यहाँ पर गुणा करो। 5 3 15 की 5, हासिल लगी 1, 7 तिया 21 और 1 22, तो 225, ठीक है। अब इसको घटा लो, तो 13 में से 5 गए तो 5 3 8, और 23 में से 22 गया तो पीछे बच गया 1। 18 का भाग देना है 75 में, ठीक है। 18 का भाग फिर से आप देना है आपको 75 में, तो दे लो 18 का भाग। तो जो है 8 नम 72 होता है, तो 18 चौका 72 हो जाएगा। तो देखो 8 चौक 32 की 2, हासिल लगी 3, 4 3 7, तो 72 हो जाएगा। भाई 18 का पाड़ा अगर आपको याद नहीं है तो 9 का पाड़ा तो याद है ना, तो 9 का पाड़ा बोलो 75 के आसपास। तो हमने बोला 8 नम 72, तो 72 तक पहुंच गए। तो 18 चौक, भाई 8 का आधा 4 कर लो, इधर डबल किया तो उधर आधा कर लो। तो ये सब टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 हो गया, पीछे बच गया 3। अब 3 का भाग जब आप 18 में देंगे तो अब देखिए यहाँ पे चला जाएगा, है ना। 3 छंग 18, और जैसे ही ज़ीरो आया, जिसका भाग देने पर ज़ीरो आया वो हमारा HCF बन गया। क्या बन गया वो हमारा HCF बन गया। सिंपल सा तरीका है, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। अगर आप ऐसे सिंपल ढंग से समझते जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, और जब मज़ा आ रहा मैथ्स पढ़ने में तो फिर चाहिए ही क्या। और आप क्वेश्चन करके देखिए, आपसे मज़े मज़े में क्वेश्चन भी बनेंगे, मज़े मज़े में आपसे क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो बच्चों, अब इसका और इसका हमें HCF निकालना है, तो उसके लिए थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूँ जो आप समझने की कोशिश कीजिए। जब भी ऐसी कोई दो संख्या हैं जिनका HCF हमें फाइंड करना है, तो HCF का मतलब क्या होता है। जैसे आप समझिए कि A और B का HCF हमें निकालना है ना, HCF निकालना है। तो मैं इतनी देर से आपके सामने HCF निकाल रहा हूँ, बहुत सारे HCF निकाल लिए, तो आपको बात समझ में आई होगी कि सर HCF जो होता है ना, वो इस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, जो सबसे छोटी संख्या है। मतलब अगर मान लो ये ऐसा है, ए और बी, ए छोटी है और बी बड़ी है, तो जो छोटी संख्या जो है ना, उससे बड़ा HCF नहीं हो सकता। इस छोटी संख्या से बड़ा HCF नहीं हो सकता, मतलब 240 से बड़ा HCF नहीं हो सकता। HCF होता क्या है, मैंने आपको बताया कि दोनों को कॉमन निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, कॉमन भी क्या निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप बताओ इसमें और इसमें से, दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, बड़ा से बड़ा 240। 240 से ऊपर आप कॉमन कुछ भी नहीं ले पाओगे। समझ आ रही बात आपको। तो दोनों में आप कॉमन क्या निकाल पाओगे, वो चीज़ मैटर करती है। तो कॉमन आप क्या निकाल सकते हो, वो चीज़ मैटर करती है। अब देखो कॉमन निकाल के देखते हैं, कॉमन कैसे निकालते हैं। देखो समझो बात को, ये तो जो संख्याएं ले रखी है, इसको आप देखो 240 को आप क्या लिख सकते हैं। 240 को, जब भी यहाँ पे ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो, तो इस ज़ीरो को हम लिखते हैं हमेशा, इस ज़ीरो को हम हमेशा लिखते हैं
5 इंटू 2, ठीक है। और इसको 3 से गुणा कर लो और यहाँ पे 2 की घात 4 कर लो। तो 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, ये 15 हो गया, और 2 की घात 4 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 16 × 15 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 240। 16 × 15 मतलब 240। इसको मैं थोड़ा सा इजी करके आपके लिए लिख देता हूँ। हमने क्या किया, इसको 16 × 15 लिख दिया। तो 16 को हम लिखते हैं 2 की घात 4। देखो 2 की घात 4 कैसे लिखा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, है ना। और इंटू 15 को हम लिखते हैं 3 × 5। तो 3 की घात 1, 5 की घात 1, बस। इसका कुछ नहीं करना है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, क्या होगा कि मुझे ये बताओ कि एक तो हमारे पास 5 आया, एक 3 आया और एक 2 की घात 4 आया, ठीक है, मतलब 2 आया, ठीक है। तो अब देखो चेक ये करना है कि क्या इस संख्या में इस 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, कि सर पीछे तो 2 है। 5 का भाग जाने के लिए पीछे इकाई के अंक में या तो 0 हो या 5 हो, तभी 5 का भाग जाता है, वरना नहीं जाता है। तो यहाँ पे 5 का भाग तो जाएगा नहीं सर, 5 का भाग तो नहीं जाएगा। 2 का भाग जाएगा कि हाँ पीछे 2 है, तो 2 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 2 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखो 4 का भाग जाएगा, तो 4 का भाग जाने के लिए इन दो संख्याओं में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उसमें भी जाएगा। तो 4 का भाग 52 में जा रहा है, 4 एकम 4 और 4 तिरी 12, तो सर 52 में 4 का भाग भी जा रहा है, तो 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। अब 8 का चेक करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे है 16 तक है संख्या, इसलिए हम 2 का चेक करेंगे, 4 का चेक करेंगे। देखो चेक कैसे करते हैं, 2 का भाग अगर इस इकाई अंक में जा रहा है तो इस पूरी में 2 का भाग जाएगा। 4 का भाग चेक करने के लिए इन 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरे में जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 तिरी 12, मतलब 52 में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग भी जाएगा। अब 8 का चेक कर लेते हैं, 16 में 8 भी है। 8 का चेक करने के लिए इन 3 में भाग दो, तो 552 में 8 का भाग देना है। तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ती 56, तो 8 पंच 8 छिंग 48, तो 48 हो गया, तो पीछे बच गया 8 नम 72, ठीक है। तो 8 का भाग भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, ठीक है सर। अब 16 का भाग चेक करने के लिए पूरे में देख लो, ठीक है। तो 16 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है, 16 का भाग नहीं जा रहा पूरे में, 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है। और इसके साथ में अब देखो 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 और 5 10, 2 12 और 6 18, तो 18 में 3 का भाग जाएगा, तो इसमें 3 का भाग भी जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 3, मतलब 8 और 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 8 और 3 और यहाँ से भी 8 और 3 कॉमन निकाल लिया हमने, तो 8 3 24। तो 24 वो ऐसी संख्या होगी जो दोनों में से बड़ी कॉमन निकलेगी, और यह हमारा HCF होगा। तो इस इतनी बड़ी संख्या को हमने छेड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया, केवल भाजकता के रूल लगा करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। मैं आपको भाजकता के रूल बता देता हूँ क्या किया हमने। देखो संख्या थी 6 5 5 2। सबसे पहले इस संख्या में 5 का सॉरी पहले 2 से शुरू करते, 2 का भाग जाएगा या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में 2 का भाग देंगे, इकाई के अंक में 2 का भाग देंगे, मतलब इसमें 2 का भाग दिया तो 2/2 चला गया, एक बार पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि 3 का चेक कर लेते पहले, 3 का भाग जाएगा या नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि सारे अंकों को जोड़ लो, डिजिट्स को जोड़ना है, जोड़ ले, तो जोड़ेंगे।
5 5 10 और 6 16 और 2 18, तो जोड़े तो हो गया 18/3। 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 छंग 18, पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब 3 का भाग भी जाएगा। 4 का भाग कैसे देते हैं? तो 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं कि सर इकाई और दहाई अंक लेते हैं। कौन से अंक लेते हैं? इकाई और दहाई अंक। तो इकाई और दहाई अंक मतलब 52। 52 में 4 का भाग देके देख लो, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 13 चौक 52 होता है। तो देखो 4 एकम 4 और 4 3 12, हाँ, तो 13 बार जाएगा। ठीक है, 13 बार जाएगा। ठीक है, हो गया ये। तो इसका मतलब 4 का भाग भी जाएगा। अब हम देखते हैं 5 का भाग। 5 का भाग जाने के लिए इकाई का अंक जो है या तो 0 हो या 5 हो, ये दोनों ही। यहाँ पे तो 2 है इकाई का अंक, 0 5 नहीं है, तो 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं देखो 6 का भाग जाएगा, 6 का भाग भी जाएगा, लेकिन 6 वहाँ पे आया नहीं था इसलिए हमने लिया नहीं। जब 3 और 2 दोनों का भाग जाएगा, जब 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा तो 6 का भी जाएगा, तो 6 का भी जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे 8 चेक कर लेते हैं। 4 हो गया, अब 8 का जाएगा। तो 8 के लिए क्या करते हैं? 3 अंक लेते हैं, आखिरी 3 अंक। आखिरी 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा। आखिरी 3 अंक कौन से? 552/8, तो 8 छिंग 48। देखो भाग दे लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 8 छिंग 48, पीछे बच गया 5 2 60, तो हो गया 72, और 8 9 72, तो पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब 8 का भाग भी जाएगा। 16 का भाग आखिरी 4 संख्याओं को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? आखिरी 4 संख्या। तो चारों को ही अब तो यहाँ पे देख ही देखना होगा, तो आप देख लेना, क्यों टाइम ख़राब करते हो। 16 का भाग जाएगा नहीं जाएगा कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो अब आपको ये भाजकता के नियम समझ में आ गए होंगे कि भाजकता चेक कैसे करते हैं, किसी का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, कितनी बार जाएगा, ऐसे चेक कर सकते हैं।